A warm welcome, friends, to our YouTube channel Aspiring Minds. आज हम लोग अपने वन वर्ड का पार्ट 3 कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे अल्फ़ाबेट सी से जो भी वन वर्ड है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है जिसमें हम लोग ने सी के 15 वन वर्ड डिस्कस किए थे, प्लस बी और प्लस ए के भी, राइट। तो जाके पहले पार्ट ए और पार्ट बी ज़रूर देखें और उसे अप्रिशिएट करें, राइट। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है। वर्शिपर्स यानी किसी चीज़ को मारने या उसको फॉलो करने वाले, ठीक है। जैसे किसी भगवान को आप फॉलो करते हैं तो आप वर्शिपर हुए, राइट। अ कीपर और कस्टोडियन ऑफ अ म्यूजियम और अदर कलेक्शन, उसे क्या कहते हैं हम? क्यूरेटर। जो कि एक कीपर हो या जो कि क्या बोलते हैं, म्यूजियम का या कलेक्शन का की देखभाल करता हो, राइट। तो उसे क्या कहते हैं? क्यूरेटर। अ सीक्रेट और डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग। सीक्रेट और डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग मतलब कि जैसे कोड लैंग्वेज में नहीं बोलते, कोड लैंग्वेज में लिखी गई है कि जिसे जो लिखा है खाली उसे समझ आए और जिसके लिए लिखा है खाली उसे समझ आए, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? साइफर। CYPHER, साइफर, ठीक है। अ लार्ज बरियल ग्राउंड स्पेशली वन नॉट इन अ चर्च यार्ड। तो एक ऐसा बरियल ग्राउंड जो कि कहीं और है, चर्च यार्ड में नहीं, उसे कहते हैं सीमेंट्री, राइट। सीमेट्री। अ रूम इन अ पब्लिक बिल्डिंग वेयर आउटडोर लगेज और अ क्लॉथ में बी लेफ्ट, ठीक है। उससे क्या कहते हैं? क्लॉक रूम। क्लॉक रूम जैसे कि आप कहीं कहीं मॉन्यूमेंट विजिट करने जाते हैं या कहीं किसी प्लेस पे जाते हैं तो वहाँ पे एक क्लॉक रूम होता है जहाँ आपको जो भी आप अपने साथ सामान कैरी करे रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? रखना होता है, फिर बाद में आप वो ले सकते हैं, राइट। अ प्लेस वेयर अ डेड पर्सनस बॉडी इज क्रीमेटेड, उसे कहते हैं क्रीमेटोरियम। क्रीमेटोरियम जहाँ पे जैसे कि हम लोग की बॉडी जलाई जाती नहीं है, उसे कहते हैं हम क्रीमेटोरियम। अ क्रिश्चियन कम्युनिटी ऑफ नन्स लिविंग टुगेदर अंडर मोनास्टिक वूज, उसे कहते हैं हम लोग कॉन्वेंट, ठीक है। तो क्रिश्चियन कम्युनिटी जो नन्स जो एक साथ रहती हैं अंडर मोनास्टिक वू, यानी एक तरह से के शपथ लेकर, वूज लेकर वो रहती हैं, ठीक है। जिनको वूज वाउस को उन्हें फॉलो करना रहता है, राइट, उन्हें कहते हैं कॉन्वेंट। फियर ऑफ डॉग्स, जिसे डॉग का फियर होता है उस फियर ऑफ डॉग क्या कहते हैं? साइनोफोबिया, राइट, साइनोफोबिया, ठीक है। एन एक्सट्रीम और इरिटेशनल फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस, बंद जगहों से डरना, ठीक है, उसे कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। आप कहते हो, सुने होंगे ना, मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया यानी मुझे बंद खुले खुले में रहना पसंद है, बंद कन्फाइंड प्लेसेस में थोड़ा अजीब लगता है, डर लगता है, राइट। द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, उसे कहते हैं क्रोनोलॉजी। तो जिस जैसे कि हिस्ट्री में इवेंट्स एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं, राइट। पहले पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, फिर हमें इंडिपेंडेंस हुई, तो उस ऑर्डर को क्या कहते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। वन हु थिंक्स दैट ह्यूमन नेचर इज इसेंशियली ईवल, मतलब उसे हर व्यक्ति के एक व्यवहार में बुराई दिखती है, राइट, कि अरे ये तो अच्छा हो ही नहीं सकता, उसे कहते हैं सिनिक। सिनिक, राइट। अ हर्ड और अ फ्लॉक ऑफ एनिमल ड्रिवन इन अ ग्रुप, ठीक, तो उसे क्या कहते हैं? ड्रोव, राइट। ये हमारे डी से स्टार्ट हो चुके हैं वन वर्ड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या है? द यूज ऑफ फिंगर्स एंड हैंड्स टू कम्युनिकेट एंड कन्वे, यानी अपने हाथों और उंगलियों से कम्युनिकेट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? डैक्टियोलॉजी।
डैक्टियोलॉजी, ठीक है। अ स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स की स्टडी को कहते हैं डेमोग्राफी, ठीक है। डेमोग्राफी कहते हैं जो स्टैटिस्टिक्स की स्टडी होती है उसे कहते हैं डेमोग्राफी। अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन, उसे क्या कहते हैं, डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री, ठीक है। जैसे कि आप बड़े जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, रूम होता है, राइट। जैसे स्टेशनों पे आपको डॉर्मेट्री मिलती है, तो वैसे ही पब्लिक प्लेसेस या इंस्टीट्यूशन पे रहने के लिए जहाँ सुविधा होती है उसे कहते हैं क्या, डॉर्मेट्री, ठीक है। अ पर्सन लिविंग परमानेंटली इन अ सर्टेन प्लेस, डोमिसाइल, यानी जो पर्सन कहीं परमानेंटली कहीं रहता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, डोमिसाइल, ठीक है। मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीज, डर्मेटोलॉजी, यानी चमड़ी और उससे जुड़े हुए रोगों की स्टडी को कहते हैं डर्मेटोलॉजी, ठीक है। अब हम लोग ई से आते हैं, हमने सी देख लिया, सी से जो वन वर्ड होते हैं, डी से देख लिया, अब ई पे आते हैं। ई से जितने वन वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट, वर्ड्स विच आर इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव और द टॉम्ब इन द मेमोरी ऑफ द बरीड, वो शब्द जो कि किसी के कब्र के, एक जैसे कि आप पिक्चरों में देखते होंगे कब्र होती है, उसके ऊपर उसके पर एक स्टोन होता है जिसमें उस मरने वाले का नाम और उससे जुड़ी मेमोरी लिखी होती है, राइट। तो उसे कहते हैं इपीटाफ। क्या कहते हैं, इपीटाफ। अ पर्सन हु लिव्स हिज ओन who lives in his own country and goes to live in another, who lives अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाता है उसे क्या कहते हैं, इमिग्रेंट। इमिग्रेंट, राइट। फिट टू बी ईटन, खाने के लायक। फिट टू बी ईटन इज एडिबल, जैसे कहते हैं ना एडिबल ऑयल, तो खाने वाला तेल, राइट। अ बुक दैट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट, ऐसी किताब जिसमें सारे सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन होती है, राइट। उसे कहते हैं क्या, इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया में हर सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। वन हु इज डिवोटेड टू प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, उसे कहते हैं इपिक्योर, जो कि अपने ड्रिंकिंग ऑन ईटिंग में डिवोटेड, उसे आनंद आता हो खाने पीने में, राइट। उसे कहते हैं इपिक्योर, डिवोटेड हो उस चीज के लिए। अ मैन ऑफ ऑड हैबिट्स, उसे कहते हैं इसेंट्रिक। ऑड हैबिट्स यानी मतलब कि कुछ अजीब सी है आदतें हैं जिसकी होती हैं, उसे कहते हैं क्या है, मैन ऑफ ऑड हैबिट को इसेंट्रिक, राइट। अ शॉर्ट जर्नी मेड बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स टुगेदर, शॉर्ट जर्नी जो कि एक ग्रुप करता है एक साथ, उसे क्या कहते हैं, एक्सर्शन। एक्सकर्शन, एक्सकर्शन, EXCURSION, एक्सकर्शन। अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन हॉर्समैनशिप, उसे कहते हैं इक्वेस्ट्रियन। क्या कहते हैं, इक्वेस्ट्रियन। हॉर्समैनशिप यानी उसे वो नहीं कहते होंगे जैसे आप लोग कहते हैं ना कि हॉकी या राइडर नहीं कहते, उसे कहते हैं जो कि हॉर्समैन घुड़सवारी में माहिर, उसे कहते हैं इक्वेस्ट्रियन, राइट। अ वन हु टॉक्स ऑफन ऑफ हिज अचीवमेंट, अपनी ही अचीवमेंट की तारीफें करता रहता है, उसे कहते हैं इगोइस्ट। ईगोइस्ट, EGOTIST, इगोइस्ट, राइट। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, कम समय के लिए, लास्ट यानी लास्टिंग फॉर यानी कम समय के लिए होना, उसे कहते हैं एफीमेरल। इफीमेरल, राइट। EPHEMERAL, इफीमेरल, राइट। स्पोकन और डन विदाउट प्रेपरेशन, यानी बोला गया या कहा गया कुछ ऐसा जो कि प्रिपेयर ना किया गया हो, पहले तैयार ना किया गया हो, राइट। उसे कहते हैं एक्सटेम्पोर। जैसे कि कॉलेजों में होता नहीं है, स्कूल कॉलेजों में कि एक्सटेम्पोर होता है कि आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है, उस पर बिना आपको तैयारी के कुछ मिनट बोलना रहता है, तो उसी को कहते हैं एक्सटेम्पोर। स्पोकन और डन विदाउट परमिशन। रिलीज समवन फ्रॉम ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, ठीक है, उसे कहते हैं एक्सोनरेट। किसी को उसकी ड्यूटी से रिलीज कर देना, हट, या
ऑब्लिगेशन यानी हटा देना, तो उसे कहते हैं एक्सोनरेट, EXONERAT, एक्सोनरेट। ठीक है, तो यहीं पे फिर से मैं बता देता हूँ कि रिलीज समवन फ्रॉम ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, किसी को उसकी ड्यूटी और या ऑब्लिगेशन, उसकी ड्यूटी से अलग कर देना, उसे कहते हैं एक्सोनरेट, एक्सोनरेट। ठीक है, और स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन उसे कहते हैं एक्सटेम्पोर। ठीक है, किसी को बिना तैयारी के किया गया उसे कहते हैं एक्सटेम्पोर। तो यहीं पे हमारा ई भी खत्म होता है, इंपॉर्टेंट वन वर्ड विद अल्फ़ाबेट ई। हमने ABCD और ई खत्म कर लिया है, और आगे वाले लेक्चरों में और हम देखेंगे, राइट। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।